हमारा भारत में अब खबर लखनऊ से। लखनऊ वो शहर है जो अपनी तहजीब और जायके के लिए जाना जाता है। यहाँ के पारंपरिक खान पान आज भी कोयले की भट्टियों और तंदूर में बनाए जाते हैं, लेकिन बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते नगर निगम ने अब कई रेस्टोरेंट मालिकों से बातचीत की है और प्रस्ताव दिया है कि नए तरीके अपनाए जाएं। लखनऊ से हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। लखनऊ शहर अपने अदब और तहजीब के लिए जाना जाता है। ये शहर अपने लजीज व्यंजनों के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के बाजारों की चहल पहल और यहाँ के लजीज खानों की खुशबू ये इस शहर की एक पहचान है। यहाँ का खाना इसलिए भी अलग ही स्वाद देता है क्योंकि ज्यादातर जगह पारंपरिक कोयले की भट्टियों का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब लखनऊ नगर निगम कोयले की भट्टियों को गैस तंदूर में बदलाव का प्रस्ताव कर रहा है। बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है। टेरी ने स्टडी किया कि लखनऊ में 2000 से ऊपर ऐसे तंदूर जब भट्टियां चलती है जो कोल से चलती है, तो हमने 100 पे जो है टेरी के द्वारा रेट्रोफिटिंग का प्रपोजल दिया, तो उन्होंने 100 को रेट्रोफिट भी किया। जब उस पे जाके ये AQI को देखा गया, उस कमरों के आसपास AQI में ड्रास्टिक रिडक्शन मिला। जब इसका इम्पैक्ट पूरे लखनऊ में देखा गया तो बहुत ज़्यादा वो स्केल अप करके गया। तो हम लोग जो है अभी आपके माध्यम से जहाँ हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करके ये अपील कर रहे हैं कि आप इन भट्टियों को कन्वर्ट करिए गैस बेस्ड तंदूर में, या आप गैस बेस्ड भट्टियों पे आइए। नगर निगम के इस प्रस्ताव को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। विश्व प्रसिद्ध टुंडे कबाबी रेस्टोरेंट के मालिक मोहम्मद उस्मान का मानना है कि हमें नए बदलाव के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। अब देखिए, कोयले में तो खैर बात आती है कि जो लकड़ी का कोयला होता है उसकी खासियत अलग होती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट पहल कर रही है और वो तंदूर इलेक्ट्रिक वाले गैस वाले चलाना चाह रहे हैं, देखना चाहते हैं, अगर उससे ट्रायल हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ज़माने के हिसाब से बदलना चाहिए थोड़ा सा। और जैसे दुबई वगैरह में है, वहाँ पे सिंगड़ी से रोस्टेड वगैरह बनता है, रोस्टेड बनता है, टिक्के बनते हैं, मलाई टिक्का, फिश टिक्का, सब उससे सिंगड़ी पे बनता है। लेकिन कई लोगों के लिए कोयले का तंदूर सिर्फ खाना पकाने का तरीका नहीं है, बल्कि लखनऊ की जायके के असली स्वाद को बनाए रखने में एक अहम हिस्सा है। और नए प्रस्ताव से लखनऊ के खानों की पहचान ही खत्म हो जाएगी, ये कुछ लोगों का मानना है। देखिए, गैस का खाना जो है वो अंदर से कच्चा रहता है, और कोयले का खाना अंदर से आप जो है वो पूरा अंदर तक के सीख जाता है। वो बेहतरीन मीठा ताव होता है, बेहतरीन, जिस ताव हम लोग ताव कहते हैं, आप लोग कोयला डालते हैं भट्टी में। जो मीठी आंच पे बनता है वो पूरा सिका हुआ होता है। और दूसरी चीज़, हर रोटी जो है गैस पे नहीं बन पाएगी। हाँ, स्वाद कोयले का स्वाद अलग ही होगा, सौंधापन होगा उसमें। अगर कोयला गवर्नमेंट बंद कर रही है तो गैस के ऊपर ये शिरमाल कुलचा लखनऊ के अंदर सबसे ज़्यादा खाया जाता है, कुलचे नहारी, कबाब पराठे, शिरमाल जो खाई जाती है, ये गैस के ऊपर नहीं बन सकती है, क्योंकि इसके अंदर पानी का छींटा डाला जाता है इस तंदूर के अंदर, और गैस पे अगर बनाएंगे तो गैस बुझ जाएगी, तो ये शिरमाल कभी बन ही नहीं सकती है। लखनऊ की पहचान है शिरमाल। लखनऊ के खानों का मजा लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इन पारंपरिक तंदूरों के स्मोकी टेस्ट उनकी पसंद है। पॉल्यूशन कम हो सकता है, लेकिन वही स्मोकी टेस्ट है तो उसको वो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक मिड वे सोचना चाहिए कि इनको भी हार्म ना हो और एनवायरनमेंट को भी हार्म ना हो, तो इसके लिए एक मिड वे सोचना चाहिए। देखो, टेस्ट देखना है तो आपको कोयला ही ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट के हिसाब से गैस के तंदूर होने चाहिए। बदलते वक्त और बदलते हालात में हर जगह नए प्रस्ताव लागू हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोयले की भट्टियों से प्रदूषण बहुत होता है और समय की मांग है कि परंपरा भी बची रहे और वक्त की जरूरत का भी ध्यान रखा जाए। इस शहर के अंदर दो लखनऊ हैं, एक पुराना लखनऊ और एक नया लखनऊ। मगर लखनऊ का जायका ही एक ऐसी चीज़ है जो ना पुराना है ना नया है, जो सदियों से चला आ रहा है। अब इस बदलाव के बाद सबके जहन में एक ही सवाल है कि क्या लखनऊ का जायका वही रहेगा या नहीं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष पंजाबी, NDTV। नगर निगम को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें सामने आया है कि होटल और रेस्टोरेंट में पारंपरिक या कोयला आधारित तंदूर का उपयोग किया जाता है। इसकी वजह से धुआं पैदा होता है, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। नगर निगम को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक तंदूर में इस्तेमाल कोयला और लकड़ी के धुएं से प्रदूषण फैल रहा है।